सो यो गाइज वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। एंड आज मैं आपको थोड़ा एक्साइटेड दिख रहा हूँ। आज मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज है मेरे सेमेस्टर 3 का फर्स्ट डे। जी हाँ, आज है 13 जुलाई। ये वीडियो मैं 13 जुलाई को बना रहा हूँ। एंड आपको दिखा भी देता हूँ टाइम क्या हो रहा है, टाइम एंड ऑल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7:38 हो रहे हैं। एंड मेरा कॉलेज स्टार्ट होता है 9:15 पे। लाइक फर्स्ट क्लास है तो उसमें हमारा सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा। हमें लाइक ERP पे जैसे पे अपने अटेंडेंस लगती है ऐप पे, तो उस पर रजिस्टर करना है। वो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। एक होता है आपका फीस का डॉक्यूमेंट कि आपने सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दी है। एंड थोड़े बहुत दो रजिस्ट्रेशन के हैं तो वो हमारे क्लास काउंसलर मांगेंगे और हमें सबमिट करना है। हम ERP लॉगिन हो जाएगी। एंड क्लासेस आज से ही स्टार्ट हैं। तो आज से ऑफिशियली मैं सेकेंड ईयर में आ गया हूँ। थर्ड सेमेस्टर मेरा चालू हो जाएगा। सो आज फर्स्ट डे मैं आपको फुल दिखाऊंगा कि फर्स्ट डे मेरा थर्ड सेमेस्टर में कैसे आता है। और अभी हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम, तो ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़े ओट्स खाएंगे एंड जल्दी से निकल जाएंगे क्योंकि मेरे को प्रिंट आउट भी निकलवाने हैं उन चीज़ों के। एंड लेट्स गो। सो गाइज मैं निकल गया हूँ कॉलेज के लिए। एंड अभी जा रहा हूँ मैं स्टेशनरी क्योंकि मेरे को निकलवाने हैं प्रिंट आउट। तो अपनी सोसाइटी में स्टेशनरी है तो वहाँ जाके प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं जल्दी से। सो गाइस फोटो कॉपी हमने निकलवा ली थी। अब हम जा रहे हैं कॉलेज। कॉलेज जाके दिखाता हूँ कैसा एनवायरनमेंट हो रहा है वहाँ। We will share you all the details. हेलो। सो भाई अब टाइम हो गया घर जाने का। एंड ऑटो में बैठ गया हूँ और अब जा रहा हूँ घर वापस। सो गाइज मैं एंटर करता हूँ सोसाइटी में अपनी और अब जल्दी से जा रहा हूँ घर। कपड़े वपड़े बदलते हैं, खाना वाना खाते हैं एंड अपने काम को शुरू करते हैं क्योंकि आज बहुत सारा काम मिला है कॉलेज से। सो यूट्यूब पीपल, मैंने कपड़े अपने बदल लिए, मैं फ्रेश हो गया हूँ। लाइक नेकर वेकर एंड टी-शर्ट पहन लिया मैंने। और अब है लंच टाइम या स्नैक्स टाइम कह लो, एक ही बात है क्योंकि 4:30 बज रहे हैं और 4:30 बजे मैं घर पहुँचा हूँ। तो करते हैं जल्दी से लंच या फिर स्नैक्स, जो भी आप कह लो। एंड देखते हैं आज क्या बना है। एंड गाइस जैसे ही मैं किचन में गया तो मैंने देखा यहाँ से एक पार्सल आ रखा है और ये मम्मी ने मंगाया है। तो इसे भी जल्दी से अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता क्या है। सो अनबॉक्सिंग हो गई डन। एंड इसके अंदर इन्होंने कुछ ये भर रखा है लाइक फॉर सेफ्टी पर्पस। इसको बाहर निकालते हैं। ओके यो। सो ये कलश है भाई। अच्छा याद आया, मम्मी ने मेरे से कराया था। एंड इन्होंने कुछ सपोर्ट ये भी कुछ भेजा हुआ है और इसके अंदर ये सब भी भेजी हुई चीज़ें। वाओ, राधा कृष्ण जी की फ़ोटो भी है। ग्रेट। एंड ये सब भी कुछ है तो इसको देखते हैं खोल के। तो ये वो कलश है जो मम्मी ने मंगाया है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल भाई। ये हैमर्ड वाला कलश है एज यू कैन सी। सो ठीक है, मम्मी को देकर आता हूँ एंड फिर देखते हैं कि क्या बना है लंच में। मैं लंच ही नहीं दिखा पा रहा बस। सो गाइस अब हो गई है रात और मैं सो भी गया था। लाइक 8 बजे उठा था, फिर डिनर वगैरह करके अब मैं आ गया हूँ कमरे में। और अभी बज रहे हैं 11। लाइक ये देख सकते हो आप कि अभी बज रहे हैं 11। एंड अब जा रहा हूँ मैं सोने, 2-4 रील देखूंगा। और आज का फर्स्ट डे का अगर मैं बात करूँ तो आज से ही पढ़ाना शुरू कर दिया भाई। रजिस्ट्रेशन हुआ, थर्ड लेक्चर से पढ़ा दिया। हमारे मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है DSA, ऊप्स, DOS, मैथ्स 3
एंड ये सब्जेक्ट्स हैं, बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं 2-3, लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मैं 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। एंड भाई आज से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो देखना पड़ेगा। वैसे तो अपना तो वही सीन है, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले पढ़ो, पास हो जाओ। लेकिन ठीक है, नोट्स वोट्स बनाए हैं, वो आपको मैं किसी आगे आने व्लॉग में दिखाऊंगा कि कैसे क्या नोट्स बनाता हूँ मैं। सो उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे। एंड आज का व्लॉग डिफरेंट होगा। ये व्लॉग मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ऐसा बनेगा मेरा व्लॉग, क्योंकि आज हमारे यहाँ है वाईफाई का इशू। तो कल रात में मैं स्क्रॉल कर रहा था रील्स 12-12:30 तक अराउंड, ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था कल रात में। एंड रील स्क्रॉल करते करते एकदम से ब्लैंक हो गया, बफरिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने वाईफाई चेक करा, उसमें लिख कर आ रहा है कनेक्टेड, लेकिन वहाँ पर लिख कर आ रहा है कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट। तो मैं सोचा ये क्या हो गया। फिर मैं गया राउटर चेक करने, एंड राउटर हो रखा था रेड। हमारे यहाँ लगा है एयरटेल का वाईफाई, तो उसमें रेड सिंबल आता है, तो उसमें वाईफाई ऑन। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी देर नेट खोल के देख लेते हैं। फिर नेट का मैसेज आ गया कि 50% पूरा खर्च हो गया आपका, ठीक है। मैंने सोचा अगले दिन के लिए बचाना रखा, क्योंकि 12 बजे के बाद अगला दिन हो गया। तो मेरे को कॉलेज जाना था, तो मैंने सोचा कॉलेज में ना नेट की कमी पड़े, हॉटस्पॉट ना मांगना पड़े हमें। तो मैंने अपना नेट बंद करके सो गया। सुबह उठा, सुबह भी देखा मैंने 6:30 अराउंड कि अपना वाईफाई रेडी है। फिर मैंने कॉल लगाया, उन्होंने बोला कि आपके एरिया में हमारे इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, पता नहीं कौन से इंजीनियर होते हैं जिनका काम ही पूरा नहीं होता अभी तक। अभी टाइम कैसे बताऊँ आपको, हाँ पूरा। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:06 एंड अभी तक वाईफाई नहीं आया। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर कि वाईफाई रेड पड़ा हुआ है। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रेड पड़ा है, एंड इसको अगर मैं ऐसे लो करूँ तब आपको रेड दिखेगा पूरा। तो ऐसा रेड ये हो रखा है। एंड आई डोंट नो भाई कि ये कब तक ठीक होगा। मेरे को लग रहा है आज पूरे दिन नहीं आएगा। तो आज है हमारा नो वाईफाई डे। नो वाईफाई डे क्यों आप सोच रहे होगे, तो ये नेट भी यूज़ कर सकता है भाई। नेट 2 GB था, उसमें से 50% उड़ भी गया है। एंड 50 के ऊपर ही उड़ गया, क्योंकि मैंने बाहर भी कॉलेज में भी नेट को यूज़ करा हुआ था। तो मैं और स्क्रॉल करूँगा नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप के भी मैसेज आने हैं मेरे कॉलेज से, एंड तो उसमें दिक्कत ना हो। सो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। एंड आज अपना बनाएंगे नो वाईफाई डे। एक ये हो गया अपना डिजिटल फास्टिंग टाइप, कि आपको ये गैजेट्स जो होते हैं लैपटॉप फ़ोन ये यूज़ नहीं करने हैं। तो आज इस व्लॉग में आप यही देखोगे। एंड मैंने अपना सारा कॉलेज का काम निकाल रखा है, क्योंकि हमारा वाईफाई नहीं आ रहा है। तो मैं अपने कॉलेज के नोट्स ही बना लूँगा बैठकर। एंड मेरे को नहीं पता है कब तक आएगा वाईफाई। सो अपना एकदम बढ़िया से नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड आज बनाएंगे नो वाईफाई डे। सो लेट्स गो। तो भाई कॉलेज जाते जाते मेरे को सिर्फ 2 दिन हुए हैं। एक कल गया था 13 जुलाई को, एंड आज इज़ 14 जुलाई। उन 2 दिन में बताऊँ आपको काम क्या क्या हुआ है। आपको काम दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या हुआ है। ओके, सो यहाँ से हुआ था अपना सेमेस्टर 3 स्टार्ट, जैसा कि आप देख सकते हो 13 जुलाई 2026। एंड ये है मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। एंड ये हमारा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हम बाइनरी ये सब पढ़ते हैं। अगर आपके यहाँ भी सब्जेक्ट है तो कमेंट में बताना कि हाँ आपके यहाँ भी सब्जेक्ट है। तो अगर मैं नोट्स जो बनाऊँगा अगर आपको समझ आते हैं, वरना मैं ड्राइव लिंक बना दूँगा, गूगल ड्राइव लिंक, तो आप वहाँ से एक्सेस कर पाओगे। कमेंट ज़रूर कर देना उसके लिए। एंड ये सब भी DE ही चल रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से चालू हुआ था मेरा मैथ्स 3। तो ये ब्रिज कोर्स टाइप है, इसमें मैम ने बेसिक बताया था मेरे को। तो ठीक है, मैथ्स हो गया। यहाँ पर है DSA का भी ब्रिज कोर्स चीज़ें बताई थी थोड़ी बहुत। तो यस, हमारे कॉलेज में ये लोग DSA भी करा रहे हैं। सो उस लेवल को तो नहीं है जैसा यूट्यूब पे होता है एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन हाँ टॉपिक्स बताएंगे, एग्ज़ाम में आएगा। सो इट्स गुड फॉर अस कि हम यहाँ भी DSA सीखें और अपने एंड से भी एफर्ट लगाएं। सो दिस इज़ ऑल द स्टफ़। एंड ये हो गया 14 जुलाई से स्टार्ट। यहाँ से हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था DOS करके, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़। सो ये एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। ये मेरे को याद आ गई थी 10th की, जिसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे ना। तो यहाँ पर हमें सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, फैमिली, सोशल डेवलपमेंट, फैमिली क्या होती है, फैमिली के फीचर्स, फंक्शन ऑफ अ फैमिली, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एप्टीट्यूड TPP। सो इसके 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक है एप्टीट्यूड TPP, एक है वर्बल TPP। एंड इसमें MCQ बेस्ड हमारा आएगा। तो इसमें हमें जैसे सिखाया है वैदिक मैथ्स यूनिट 1, हमारी जो यूनिट 1 है उसमें वैदिक मैथ्स प्लस सिंप्लीफिकेशन एंड ये सब स्टफ़ है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं,
वैदिक मैथ्स का यूज़ करके स्क्वायर क्यूब कैसे निकालते हैं, तो ये सब बताया था, ये सब मैंने लिख लिया। एंड हैंड राइटिंग देख लो भाई साहब, काटा पीटा ऐसा मार रखा है ना, अलग ही हो रखी है। इसके बाद हमने पढ़ा था ऊप्स, ये आज का एक ही दिन के सब्जेक्ट्स हैं सारे। लाइक वो जो 13 जुलाई हो गई, 14 जुलाई है, इतना सब सब्जेक्ट पढ़ा दिया। एक तो डॉस पढ़ा दिया, एक एप्टीट्यूड पढ़ा दिया, एक ऊप्स पढ़ा दिया। डीएसए का तो आज लैब थी खाली। एंड ये रहा ऊप्स, ठीक है। और मैम ने ऊप्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। एंड ऊप्स में C++ करेंगे हम लोग, तो इसलिए मेरा फ़ायदा हो जाएगा। लाइक मैं भी C++ सीख रहा हूँ एंड ऊप्स भी हमारे कॉलेज में C++ से ही पढ़ाया जाएगा, सो दैट्स ग्रेट। एंड यहाँ पर इफ एल्स बताया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देन M3 वापस आज हमें कराया है। लाइक पता नहीं ये क्या था, स्टैटिस्टिक्स था या स्टैटिस्टिक्स था, उसमें अरिथमेटिक मीन, कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ये सब है। ओके। और फिर हमने करा था डीएसए की लैब। और यस, डीएसए में हमें प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो भाई सेम 3 मैं बोल रहा हूँ ना, सेकंड एंड थर्ड ईयर टफ़ होते हैं। सेकंड ईयर और टफ़ होता है, थर्ड ईयर थोड़ा और टफ़ होता है, ठीक है। फोर्थ ईयर इज़ लाइक ठीक है चलो चल जाएगा। फर्स्ट ईयर भी चल गया एंड सेकंड थर्ड मेन होते हैं अपने। सो अब मैं बनाने जा रहा हूँ नोट्स। मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं 4 कॉपी, ये मेरी सेमेस्टर 1 की कॉपीज़ हैं, ठीक है। तो इनके पेज बचे हुए थे। लाइक इसमें देखो, यहाँ तक ये केमिस्ट्री का है सारा। इसके बाद जो भी पेज बचे हुए हैं ना, ये देखो इतने सारे पेज बचे हुए हैं, तो इनको ऐसे वेस्ट तो कर नहीं सकते। इसमें भी पेज बचे हुए हैं, इसमें थोड़े ही पेज बचे हैं, ये रहा जैसे देखो। और इसमें भी पेज बचे हुए हैं, इतने पेज बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा पुरानी रजिस्टर ही लेके हम लोग अपना नोट्स का काम प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से सब्जेक्ट के नोट्स मैं बनाता हूँ। सो गाइस अभी हो गई है शाम एंड शाम के बज रहे हैं 8 बजे, ठीक है। रात हो गई, मतलब अगर देखा जाए रात ही हो गई, शाम तो हुई नहीं। एंड सो लाइक मेरे को रिसीव हुआ है अपना एक पार्सल। तो ये रहा वो पार्सल, इसको खोल के दिखाते हैं आपको क्या है। एंड यहाँ पर बस मैंने इतना ही लिखा है कि डी का सिलेबस पहले चैप्टर का एंड ये सब। और मतलब ज़्यादा कुछ पढ़ाई हो ही नहीं, क्योंकि मैं बालकनी में चला गया था। एंड बालकनी में लाइक मैं बस घूम रहा था, हाँड रहा था इधर से उधर। लाइक गेड़ी नहीं बोलते, गेड़ी मार रहा था बालकनी में। भले ही मेरे पास कोई वो अभी व्हीकल ना हो अवेलेबल, लेकिन तब भी मैं अपनी 11 नंबर की गेड़ी मार रहा था, ठीक है। सो करते हैं जल्दी से इसको अनबॉक्स और दिखाता हूँ क्या आया है। तो गाइज यहाँ पर मैंने लगा दिया ट्राइपॉड एंड इसको जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग। एंड जब भी तुमको टेप खोल लियो ना भाई, जब भी टेप खोलनी हो सबसे बेस्ट, और तुम्हारे पास सीजर ना हो इसे खोलने के लिए, ये टेप, ये जो बीच में लाइन होती है ना, सीजर ना हो, एकदम सबसे बढ़िया बेस्ट पेन है वो है ये रेनॉल्ड्स का। लाइक OG पेन टू ओपन एनी पैकेज विद टेप, ठीक है। इसे बस ऐसे करो, यहाँ घुसा दो, ठीक है, और खींच दो, ये रहा ओपन। भाई ओपन हो गया, सिस्टम है भाई। इसे भी कर देते हैं, खुल गया। इधर से भी एक गिर बहुत रहा है, इधर से भी कर देते हैं। एंड नाउ द पैकेज इज ओपन एंड दिख रहा है आपको क्या है, दिखाता हूँ। सो इट इज़ दिस चीज़। भाई अगर तुम्हें पता है क्या चीज़ है तो कमेंट में बताना, वरना तो अभी दिखाई दूंगा। इसे ओपन करते हैं जल्दी से। यो ब्रो, ओपन हो गया है। इसके बाद मिली चार्जिंग केबल एंड ये वो चीज़ है जैसे कि तुम देख सकते हो। इस करते ऑन। ओ लाइट भाई कितनी तेज है, वाओ, अलग अलग टाइप की। रेड लाइट भी है भाई, SOS लाइट भी रेड, बंद। इसे करते हैं लो एनीवेज। एंड इसमें हुक है ये, और कुछ ये बॉटल ओपनर भी शायद स्क्रू वाला, एंड और भी कुछ था। एंड गाइज जैसे ही ये मैंने मंगाया तो इसका यूज़ भी हो गया। तो क्या हुआ था, आपने मेरी वो मेटल वाली वॉच ज़रूर देखी होगी। तो लाइक वो टूट गई थी, उसका डायल से लाइक जो अटैचमेंट होती है वो निकल गया था। एंड पापा उसी को ठीक कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और इस लाइट को मैंने स्टैंड करके रख दिया एंड इस लाइट की हेल्प से पापा को लाइक जो वो बारीक एरिया होता है स्क्रू वाला वो अच्छे से दिख रहा था। एंड तो उसका यूज़ भी हो गया, बढ़िया है यार। सो गाइज अभी मैं कर रहा हूँ लंच एंड लंच में है ये सैलड। सैलड पता है मेरे को बहुत कम है, लेकिन एनीवेज मेरे को इतना पसंद भी नहीं है।
और यहाँ पर है हमारी अरहर की दाल, दही, आलू की सब्ज़ी, पूरी एंड राइस। तो करते हैं इस लंच को बढ़िया से एंजॉय। तो गाइस देख लो, बोरवेल का कार्य हमारी सोसाइटी में चल रहा है। तो इतनी बड़ी मशीन आई है यहाँ पर और ट्रैक्टर आया और पूरा पार्क खोद डाला। ऐसा कुछ काम होता है बोरवेल का। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैं बना रहा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के नोट्स। तो यहाँ पर मैंने रफ़ में लिख रखे हैं। एंड आप सोचोगे ये रफ़ लग रहा है, भाई ये रफ़ ही है। लेकिन कभी कभी मेरी हैंडराइटिंग ऐसी हो जाती है और कभी कभी एकदम अच्छी हो जाती है, ठीक है। लाइक ये मैं लिख रहा हूँ, आगे देखो आप, यहाँ बिगड़ गई थोड़ी सी, ये बिगड़ गई है, ठीक है, यहाँ बिगड़ गई है, फिर और बिगड़ गई देख रहे हो भाई हैंड राइटिंग कितनी बिगड़ी पड़ी है, ठीक है। शुरू शुरू में अच्छा लगता है कि अच्छा लिख रहे हैं, लेक्चर हो रहा है, नोट्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर ये रहा, फिर नया लेक्चर था, मतलब नया दूसरा सब्जेक्ट था, तो अच्छे से लिखा फिर से। एंड लास्ट में आते आते उसकी भी बैंड बच गई, ठीक है। तो ऐसा रहता है। एंड इसके अब मैं फेयर नोट्स बना रहा हूँ। और आप सोच रहे हो कॉलेज में नोट्स का क्या काम, यहीं से पढ़ लेते। नहीं भाई, काम होता है, क्योंकि मैंने बीआर करा है वो सब। लाइक मेरे को फिर लास्ट में ना नोट्स नहीं मिलते तो पढ़ाई नहीं हो पाती अच्छे से, इसलिए अभी से ये नोट्स बना रहा हूँ। एंड तो कुछ ऐसा सीन है, चैट जीपीटी की हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमारे सर ने नहीं लिखवाई है। लाइक एक दो डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, तो वो मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा। एंड ये सब करके सो जाएंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। लाइक अभी बज रहे हैं 11:23, तो 12 बज रहे हैं सुबह, बहुत लेट हो रहा हूँ मैं। लाइक लेक्चर के 9:15 पे लेक्चर होता है, मैं पहुँच रहा होता हूँ 9:35 पे। सो या दैट्स द केस। लेकिन कल मैथ्स का लेक्चर है, तो मैम थोड़ा सा लीनियंसी रखती हैं, मतलब आने देती हैं लेट भी अगर आ रहे हो। सो दैट्स गुड फॉर अस। एंड अभी बनाते हैं नोट्स। सो पीपल, मैंने नोट्स वोट्स बना लिए हैं। एंड यहाँ पर ये वॉलेट रखा है, ठीक है, इसको आपको मैंने दिखाऊंगा, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर वॉलेट रखा था और नोट्स बना लिए हैं। एंड अब मैं कर रहा हूँ अपना बैग पैक और बस चीज़ें भी जैसा समेट रहा हूँ। देख रहा हूँ कितने सारे रजिस्टर रखे हैं। एंड ये चीज़ें भी रखनी है। और ये तो आपको याद होगा, मैंने दिखाया था। बढ़िया चीज़ है यार, होनी चाहिए, गुड। एंड अब मैं रख रहा हूँ अपनी घड़ी वड़ी। तो लाइक ये डिब्बा है जिसमें मैं घड़ी रखता हूँ अपनी। कौन सी वाली, ये वाली, जो कि आपने पिछले किसी ब्लॉग में ज़रूर देखी होगी। एंड मेरे को पता है थोड़ा टाइम लग रहा है ब्लॉग्स बनाने में, क्योंकि कॉलेज में मैं इतना बिजी हो जाता हूँ। मतलब कॉलेज का इतना प्रेशर है, प्रेशर इन द सेंस लाइक सब्जेक्ट बहुत है, नोट्स बहुत बनाने पड़ते हैं। एंड सो लाइक ब्लॉग आने में देर हो जाती है। एंड तो मैं ये रख रहा हूँ कि इन अ वीक लाइक 2 व्लॉग्स में अपलोड करूँगा, 2 to 3 व्लॉग्स में अपलोड करूँगा। एंड लाइक फ्राइडे को मैं एडिट वेडिट कर दूँगा और सैटरडे संडे को अपलोड हो जाएगा, अपना शेड्यूल कर दूँगा। सो दैट विल बी गुड। एंड इसको शायद मैं यहीं एंड करता हूँ इस ब्लॉग को। एंड आपको नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और अमेजिंग ब्लॉग्स के लिए। बाय।